अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 36 है। इसमें हम जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर में और उनको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर में स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उनमें से मैंने ये कुछ लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो फंक्शंस है मैं आपको इनका प्रैक्टिकल के साथ हम जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ और हम वन बाय वन जो है वो इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास देखिए स्टूडेंट नाम की डेटाबेस है। इसमें हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स, हम इस पे जो है वो काम करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस बेसिकली आपको इधर भी नजर आएंगे। जैसे कि ये देखिए हमारी ये डेटाबेस है, इसके अंदर आपने जाना है, जो भी आपकी डेटाबेस है उसके अंदर जाना है और उसके अंदर आपको प्रोग्राम एबिलिटी का एक फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सपेंड करना है। उसके अंदर जो है वो फंक्शंस का फोल्डर होगा और इसमें से सारे फंक्शंस हो गए। इस पे अंदर एक और फोल्डर होगा सिस्टम फंक्शंस का, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें आपके पास सारे जो है ना फंक्शन आ जाएंगे। ये हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस है। ये देखिए सारे फंक्शन है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, डेट टाइम के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शन। तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस है, लेकिन हम जो है इनको वन बाय वन यूज करेंगे या मैं आपको करना बताऊंगा इसका। तो चलिए, सबसे पहले जो हम जो है वो आस्की फंक्शन जो है हमारे पास स्ट्रिंग का, उसको देखते हैं। तो आस्की फंक्शन बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ कोई सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ एसक्यूएल सर्वर है, तो वो हमारे पास जो भी ऐसे चीज है ना हम इंटर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे ABCD या @ वगैरह जितने भी सिंबल्स है, इनका बेसिकली बैकएंड पे हर एक का एक यूनिक कोड होता है, उसे हम बोलते हैं आस्की कोड। इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका जो है ना वो एब्रिविएशन है आस्की का। तो ऐसे ही अगर आप किसी का आस्की कोड देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आस्की फंक्शन को यूज करते हैं। उसको कैसे करते हैं आप देखें, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ सिलेक्ट, मैंने कहा, इधर मैंने लिखा फंक्शन का नेम आस्की, और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना ए का जो है ना आस्की कोड बताओ, ए का आस्की कोड क्या है। तो मैं सिंगल ए जो है वो स्ट्रिंग है, तो मैं अब इसमें बेसिकली हर एक का आस्की कोड होता है। जैसे कैपिटल ए का अलग होगा, स्मॉल ए का अलग होगा, @ वगैरह जो हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हर एक का अलग एक कोड है। वो देखें, चले मैं आपको कैपिटल ए का देखते हैं हम सबसे पहले। ये मैंने ए लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जैसे ही, तो ये देखो हमारे पास उसने बता दिया कि कैपिटल ए का हमारे पास 65 जो है ना आस्की कोड होता है। ये आप कॉलम को कोई नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ आस्की, मैंने कह दिया आस्की, आस्की कोड। अगर आप इसको स्पेस देना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि वो आप सिंगल कोट्स में देंगे फिर ऐसे। तो ये अब हमारे कॉलम का नेम दे देगा, सॉरी इसको ऐसे। अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास आस्की कोड लिखा रहा है ए का। अब देखो मैं इधर स्मॉल ए लिख देता हूँ, मैंने लिखा स्मॉल ए। अब स्मॉल ए का अलग होगा आस्की कोड, तो ये देखें स्मॉल ए का जो है वो 97 है। ऐसे ही अगर मैं इधर @ पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने @ पास कर दिया, एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका एक अलग कोड है। बात करने का मकसद, हर एक जो है ना जितना भी जो भी सिंबल है, चाहे वो अल्फाबेट है, उसका एक अलग कोड होता है। अगर हमने वो जानना है तो उसके लिए हम जो है वो आस्की फंक्शन को यूज करके उसका जान सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ए का स्मॉल ए है या कैपिटल, चले मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए का आस्की कोड क्या है जी हमारे पास 65। तो ये बेसिकली जो है ना इसका काम होता है आस्की फंक्शन का, आस्की स्ट्रिंग फंक्शन का। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अब हमारे पास दूसरा फंक्शन जो होता है ना वो होता है कैर। वो बेसिकली क्या करता है, अब देखें हमें आस्की कोड नहीं पता तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन हम आस्की कोड की बिना पे करेक्टर जानना चाहते हैं कि ये किसका आस्की कोड है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इधर मैं फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इधर कर दिया कैर। दूसरा फंक्शन है ये हमारा स्ट्रिंग का कैर। अब मुझे पता है कि 65 जो है ना ए का कोड है, लेकिन मैं इधर 60 कोड पास करूंगा। अब मैंने लिख दिया 65, तो ये स्ट्रिंग के बिना ही चलेगा, तो मैंने लिख दिया 65। तो अब ये हमें पता क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ए, ये जो कोड आपने पास किया है ना वो इसका जो अल्फाबेट है उसका हमें नाम बताएगा। चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ये हमें नीचे ए प्रिंट करके देगा। आस्की आस्की फंक्शन हमें आस्की कोड देता है और कैर जो है वो आस्की कोड की बिना पे हमें अल्फाबेट्स देता है, या जो जिसका ये कोड है। अब जैसे इधर मैं 97 हमने देखा था कि स्मॉल ए का कोड था, तो चले मैं 97 पास करता हूँ, तो ये स्मॉल ए प्रिंट कर देगा। ऐसे जो भी आप इधर इंटीजर की फॉर्म में जो है वो पास करेंगे तो ये आपको वो अल्फाबेट्स वगैरह दिखाएगा। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है। अब उसके बाद फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो है अपर का। चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे करते हैं। उसके लिए चलिए मैं आपको ये करता हूँ कि मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम, हमारा इधर से डाटाबेस नहीं सिलेक्टेड, मैं डाटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास डाटाबेस है जनाब स्टूडेंट की, उसमें हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स,
ये वाला। चलिए इसका मैं डाटा दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए इसमें हमारे पास एक नेम है, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं ये नेम जो है ना, मैं इधर लिखता हूँ कि हमें नेम जो है वो आईडी भी ला के दो, कोमा नेम भी ला के दो। ठीक है जी, कोमा एज भी मैंने कह दिया, ये तीनों मैंने कह दिया। अब चले मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है ना, ये तीनों कॉलम आ रहे हैं। लेकिन मैं ये इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो स्मॉल में आ रहा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा कैपिटल में हो जाए। तो वो कैसे होगा, अब देखें इधर मैं करता हूँ जी, इस नेम को ना अपर फंक्शन लिख लूंगा मैं, अपर, ये वाला नेम को मैंने इसमें डाल दिया। अब ये क्या करेगा, नेम कॉलम की सारी वैल्यूज को स्मॉल में होंगी तो उसको अपर में कर देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो उसने जितने भी हमारे पास नेम थे वो सारे अपर कैपिटल केस में कर दिए हैं। तो ये बेसिकली अपर का फंक्शन होता है। अब देखिए इधर कोई कॉलम का नेम नहीं आ रहा तो आप अलाइज नेम दे दे इसको एक, जैसे कि नेम, ये वाला। अब इसका नेम लिखा आएगा। ये देखें उसने क्या, अपर फंक्शन क्या करता है, जो भी हम इधर से एक्सप्रेशन पास करते हैं ये उसका सारा कैपिटल में कर देता है। ऐसे ही इसका ऑपोजिट दूसरा फंक्शन होता है लोअर का। तो चले वो लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ लोअर। ये क्या करेगा, अगर कैपिटल में सेव होंगे या किसी भी जो है वो सीक्वेंस में सेव होंगे तो ये इसको लोअर में कर देगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो उसने सारे नेम जो है ना वो लोअर केस में कर दिए हैं। तो ये अपर और लोअर का बेसिकली फंक्शन होता है, काम होता है। तो उसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो है लेंथ, len का फंक्शन है। चले मैं वो आपको यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए चले मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं इधर से एक बार सारा डिलीट कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया इधर स्ट्रिंग में ये एक दे दिया। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये देखें ये हमारे पास एज लिखा आ रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितने करेक्टर हैं। कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई भी चीज, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके कितने करेक्टर हैं जो बेसिकली इसमें आ रहे हैं। तो उसके लिए इसमें हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन होता है len का। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें लेंथ बताता है। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बताएगा हमारे पास इसकी 3 लेंथ है। और इसमें जो एक छोटा सा होता है, आप देखिए मैं इधर से स्टार्ट में एक स्पेस डाल देता हूँ, ये मैंने एक स्पेस डाल दी। अब ये कितने हो गए, 3 करेक्टर, और ये एक स्पेस 4 हो गए, तो ये हमें 4 बताएगा। तो ये हमें स्टार्ट वाली तो बताएगा लेकिन एंड वाली नहीं बताएगा। जैसे कि मैं एंड पे 2 स्पेस 3 4 डाल देता हूँ। अभी देखिए 4 है तो स्टिल ये 4 ही रहेंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए हमारे पास 4 ही है। लेकिन अगर मैंने एक स्पेस डाली, उसके बाद मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कि 2 मैंने और लिख दिए, तो ये एक स्पेस 3 ये 4 हो गए, 5 और 2 7, ये सभी को काउंट करेगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखा हमें 7 ही बता रहा है। तो ये बेसिकली लेंथ फंक्शन हमारा पास जो होता है उसका ये काम होता है, ये हमें लेंथ बताता है जो भी हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है कॉनकैट। चलिए उसका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इधर से पहले आपको जो है ना टेबल पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा सिलेक्ट आईडी, सेलेक्ट, चले मैं स्टार फ्रॉम हमारा स्टूडेंट, इसके सारा डाटा सेलेक्ट करो। अब इधर से मैं कुछ कॉलम कर लेता हूँ, जैसे कि आईडी कोमा नेम कोमा एज, बस ये मैंने कह दिया। अब चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इधर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो हमारे पास ये 3 कॉलम दिखा रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये तो दिखा ही रहा है, लेकिन इससे आगे मैं एक नया कॉलम बनाऊं और जिसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ इन दोनों कॉलम्स को मैं कॉन्कैट करना चाह रहा हूँ, मतलब आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ, मुझे एक ही जो है वो डाटा मिले। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कोमा डालूंगा, इधर मैं लिखूंगा कॉनकैट, ये लिखा। अब इसके अंदर ये एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन लेता है कि कौन कौन सी कॉलम को हमने जो है वो कनकैट करना है या कौन कौन सी वैल्यू को आपने कनकैट करना है, वो आप बताओ। चले मैं क्या करता हूँ, इधर मैं सबसे पहले कहता हूँ कि नेम को कनकैट करो, कोमा डालूंगा, इसके बाद मैं कहूंगा एज को भी कनकैट करो। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को, ये 3 कॉलम हमें एज इट दिखाएगा, यहाँ पे एक न्यू कॉलम बना के हमें जो है वो ये दोनों को कंबाइन करके दिखाएगा। जैसे कि मैं इसको एक अलाइज नेम दे देता हूँ इधर से, जैसे कि मैंने कह दिया एज कंबाइन कह देता हूँ मैं। चले एग्जीक्यूट करता हूँ इसको सिलेक्ट करके, पहले मैं सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास 3 कॉलम एज इट इज आ रहे हैं, एक कंबाइन का कॉलम बन गया जिसमें नेम और एज दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा है। तो कंकैट बेसिकली क्या करता है, कॉलम को जोड़ देता है जितने भी आप कॉलम जो है इसको पास करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये जो हमारे पास इसने नेम जो कंबाइन किए हैं इनमें स्पेस नहीं आ रही। तो अगर स्पेस डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इधर एज ए सिंगल स्ट्रिंग पास कर देंगे, कोमा डाल के ऐसे, इधर से ऐसे स्ट्रिंग पास कर देंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो है ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए, चले कोई मसला नहीं। तो ये दोनों उसमें देखें अब स्पेस आ गई नेम के, आप इधर कोई सिंबल पास करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हाइफन पास कर दिया। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास इन दोनों के दरमियान में
एक हाइफन की भी आ रही है। तो ये बेसिकली कॉन्कैट का काम होता है। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एक बार के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट को, आपको मैं नीचे करके दिखाता हूँ। इधर मैंने लिखा कॉन्कैट, कॉन्कैट, ये मैंने लिखा, पहली स्ट्रिंग मैंने दे दी जैसे कि अली, कोमा डाला, इसके बाद मैंने इधर कह दिया जैसे कि एडवांस, इधर मैंने कह दिया टीचिंग, ये कह दिया। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें ये जोड़ के हमें जो है वो दे रहा है। अगर स्पेस देना चाह रहे हैं तो जैसा मैंने कहा आप ऐसे सिंगल भी दे सकते हैं, इधर कोमा डालेंगे तो इन दोनों के दरमियान में अब स्पेस आ जाएगी। बेसिकली ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ये क्या कर रहा है उसको कॉन्कैट आपस में जोड़ के आपको दिखा रहा है। अब उसके बाद फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है हमारे पास एल्ट्रीम। चलिए मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है एडवांस टीचिंग, मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको ऐसे ही कर देता हूँ। इधर से मैंने इसे खत्म कर दिया। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो ये देखो हमारे पास ऐसे लिखा आ रहा है। लेकिन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट में कुछ स्पेसेस डाल देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो हमें स्पेसेस एज इट इज नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पेसेस रिमूव करके मुझे दिखाए, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन होता है एल ट्रिम का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एल मतलब एल और लेफ्ट, और ट्रिम मतलब जो ट्रिमिंग कर दे। तो ये क्या करेगा, जो हमने एक्सप्रेशन पास किया है इसको, इसकी लेफ्ट से जितनी भी स्पेसेस अगर आती होंगी तो उसको ट्रिमिंग करके हमें जो है वो देगा। चलिए एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें लेफ्ट की स्पेसेस जो है वो उसने ट्रिम कर दी हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी हम इसे एक्सप्रेशन पास करेंगे या कॉलम पास करेंगे, अगर उसमें कुछ व्हाइट स्पेसेस आ रही होगी स्टार्ट में, तो ये लेफ्ट से ट्रिमिंग उसकी जो है वो कर देगा। ऐसे इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसी अगर कोई राइट से ऐसे स्पेसेस आ रही हैं जैसे कि स्पेसेस मैंने डाल दी हैं, तो उसके लिए एल ट्रिम आर ट्रिम फंक्शन होता है, आर ट्रिम। तो ये क्या करेगा, राइट से ट्रिमिंग कर देगा। जो अगर राइट से हमारे पास स्पेसेस आ रही हैं तो ये उसको ट्रिम कर देगा। तो ये देखिए उसने राइट से स्पेसेस ट्रिम करके हमें जो है दिखा दिया है। अगर आप इस दोनों को यूज करना चाह रहे हैं, अगर देखें आपके पास इधर से भी स्पेसेस आ रही है तो लेफ्ट से और राइट से दोनों से स्पेसेस आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इधर लिखेंगे पहले जैसे कि लेफ्ट ट्रिम, आर ट्रिम, एल ट्रिम लिखेंगे, और इसको एक और ब्रैकेट में बंद करके, जैसे कि इधर से मैंने इसको बंद कर दिया, और बाद में मैं कह दूंगा जी आर ट्रिम भी कर दो। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट से भी ट्रिमिंग कर देगा और बाद में इसकी राइट से भी ट्रिमिंग कर देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखा हमें नाम बिल्कुल सही नजर आ रहा है, जबकि मैंने लेफ्ट से भी स्पेसेस डाली हुई हैं और राइट से भी स्पेसेस डाली हुई हैं। तो ये था बेसिकली फ्रेंड एल ट्रिम और आर ट्रिम का काम। चलिए अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग का नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास रिवर्स का। तो रिवर्स बेसिकली क्या करता है, जो भी हम नाम देंगे, जैसे कि मैं इधर से कोई नाम पास करता हूँ, इसे इधर से मैंने नेम दे दिया जैसे कि कोई एडवांस टीचिंग, चलिए मैं स्मॉल में देता हूँ ताकि हमें जो है वो इजीली नजर आए, एडवांस, ये मैंने नेम पास कर दिया। चलिए ऐसे ही एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो ये देखिए हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं रिवर्स फंक्शन को यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, इससे रिवर्स कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा नेम को। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए इसने ये पता नहीं क्या बना के दे दिया, हमें उल्टा करके दे दिया। चलिए मैं एक शार्ट लिखता हूँ इधर से नेम ताकि हमें समझ भी आए। जैसे कि मैंने एस एम सैम लिख दिया तो ये क्या करेगा, एम ए एस कर देगा ऐसे। ये देखें उल्टा एम ए एस। रिवर्स का मतलब पहले सैम लिखा है हमने, उसने उल्टा करके इसको ऐसे कर दिया, एम ए एस कर दिया। तो रिवर्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो हमारे पास होता है एक लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आप देखें हमारे पास इधर लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे लिखा हुआ है। ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग हम इसे पास करते हैं तो वो लेफ्ट, अगर हम कोई लेफ्ट से करेक्टर देखना चाहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट से करेक्टर देखने, हमने लेफ्ट से हम ये भी बताना चाहते हैं कि इतने करेक्टर दिखाओ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट से मुझे 4 करेक्टर दिखाओ, 2 करेक्टर दिखाओ, तो उसके लिए बेसिकली लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने इधर से कह दिया, ये मैंने कह दिया जनाब एडवांस टीचिंग, ये मैंने कह दिया। तो अब देखें यहाँ पे मैं अब लेफ्ट को यूज करता हूँ, लेफ्ट। अब मैंने लेफ्ट लिखा तो ये बेसिकली अभी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला तो आपने आपकी जो स्ट्रिंग है जिसमें से आपने फाइंड करना है वो बताओ, दूसरा आपने क्या कहाँ कितना फाइंड करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट से
कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 3 चाहिए मुझे, कि स्टार्ट से मुझे 3 वाले कैरेक्टर बताओ जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है उसकी। तो ये क्या करेगा, ये तीनों को हमें दिखाएगा रिप्रेजेंट करके। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको मैं, तो ये देखें ये बता रहा है हमें स्टार से जो है ना ये 3 कैरेक्टर हैं आपके। ऐसे मैं इसको और ज्यादा कर सकता हूँ कि मुझे 5 दिखाओ, एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें 5 दिखाएगा कि आपके जो स्ट्रिंग आपने एक्सप्रेशन पास किया है उसके स्टार्ट के 5 ये कैरेक्टर हैं। ऐसे ही हमारे पास इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि राइट, तो वो बेसिकली क्या करता है जी, वो राइट से काउंटिंग करता है। अगर ये मैं यूज करता हूँ तो हमें ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है इसको एंड से शुरू करेगा और एंड से 5 को काउंट करेगा, जो 5 बनते हैं वो हमें बताएगा। अभी हमने 5 पास किया है तो हमें ये 5 एंड से दिखाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो ये बेसिकली उसने हमें एंड वाले 5 दिखा दिए कि एंड वाले 5 ये है आपके यहाँ से। ठीक है जी। तो ये बेसिकली बेसिकली हमारे पास जो कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है जो इनका यूज था कि इनको यूज कैसे करते हैं। इसके अलावा भी हैं मैथमेटिकल फंक्शन भी हैं और भी फंक्शन है जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।